नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में पहली बार अपर सर्किट लगा है 10% का। स्टॉक ने अब यहां पर दौड़ना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे थे कि स्टॉक बहुत महंगा है, इसका पी रेशियो इसका हाई है। उनके मुंह पर एक तमाचा लगा है, क्योंकि इस सेक्टर का बहुत ही शानदार है और इसमें शानदार तेजी बनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर इस समय संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एनटीपीसी को लगातार नए ऑर्डर मिल रहा है, कंपनी अपने प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही है और सरकार का पूरा सपोर्ट है इस सेक्टर को। ऐसे में ग्रीन सेक्टर से संबंधित जो स्टॉक बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, ये साबित किया आज स्टॉक ने। जब इसका आईपीओ के माध्यम से जब आईपीओ आया था तो इसका आईपीओ सबको महंगा लग रहा था और इसकी जीएमपी यानी जीरो पर पहुंच गई थी। इसकी जीएमपी जीरो पर पहुंच गई थी, लेकिन आज इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक 150 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो इस सेक्टर के अंदर एनटीपीसी के अंदर क्या इसके अंदर वापिस गिरावट देखने को मिलेगा या इरडा की तरह अच्छा साबित होगा, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पे आपको न्यूज मिल सके। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का देखा जाए तो आज इस स्टॉक में 10% का अपर सर्किट लगा है, यानी स्टॉक 142.12 पे क्लोजिंग दिया है। इस स्टॉक ओपन हुआ था 129.95 पर और हाई इसका 142 का था। और इस स्टॉक का आप देख ही सकते हो कि स्टॉक का 52 वीक का हाई की बात की जाए तो आज के दिन इसका ऑल टाइम 52 वीक का हाई है और लो इसका 111 यानी 111 रुपये का है। और स्टॉक 5 डे के अंदर 26.90% तेजी दिखा चुका है। जब स्टॉक का आईपीओ आया था तो इस स्टॉक का बहुत ही बुरा हाल हुआ था, यानी जीएमपी का। इसका जीएमपी बिल्कुल जीरो था और लोग ये कह रहे थे कि स्टॉक महंगा है, लेकिन अलग अलग रिसर्चों ने बताया भी था कि लॉन्ग टाइम पर्पज से एनटीपीसी एनर्जी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आज इस स्टॉक की जीएमपी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम पर्पज से बहुत ही बेहतरीन है और इस स्टॉक ने वो साबित कर दिखाया। और इस स्टॉक का अगर हम देख सकते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर यहाँ पर 10% का अपर सर्किट लगाया है, यानी एनटीपीसी ये एक एनटीपीसी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। और इसके दिन इसका क्या है कि आज के दिन यानी 27 को ये आईपीओ ओपन हुआ था और आज के दिन इसमें आईपीओ ओपन होने के बाद पहली बार अपर सर्किट लगा है। और आप देख ही सकते हो कि एनटीपीसी का यहाँ पर जब ये स्टॉक आईपीओ ओपन होने के बाद इस स्टॉक का यानी मूल्य 108 रुपये से आईपीओ ओपन हुआ था और वहाँ से ये 31% ऊपर चढ़ गया है, यानी 5 दिनों के अंदर उछाल के बाद अब शेयर का बाजार में यहाँ पर 1.2 लाख करोड़ हो गया है। जो बाजार पूंजीकरण है वो 1.2 लाख हो चुका है। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपने 3 दिवसीय आईपीओ के दौरान यानी 10,000 करोड़ जुटाए जुटाए जो इक्विटी शेयर का पूरी तरह से नया निर्गम था। उनमें से कंपनी ने क्या किया कि यहाँ पर देख ही सकते हो कि इन्होंने 7,500 यानी 10,000 करोड़ टोटल जुटाए थे। उसमें से 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का उपयोग अपने जो उनका ऋण था उनको चुकाने के लिए करना चाहती है। और एनटीपीसी ग्रीन वर्तमान में जो कि हुडई मोटर इंडिया और स्विगी के बाद साल का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने कहा है कि वह वित्तीय वर्ष यानी 2026 तक 5,000 मेगावाट की परियोजना चालू कर देगी और मार्च 2027 तक 19,000 मेगावाट की क्षमता का लक्ष्य रखा है। एनटीपीसी यानी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर विल बी इन पॉक्स ऑन December 26 this year as over 18.3 crore shares or 2% on the company outstanding equity will be eligible for trade as its 1 month shareholder lock-in period यानी
एनटीपीसी के लिए 26 दिसंबर ये बहुत ही खास रहने वाला है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए। यानी कोई भी आईपीओ ओपन होता है मार्केट के अंदर तो उनका जो एंकर लॉकिंग के शेयर होता है उनका लॉकिंग पीरियड होता है यानी 30 डेज का। यानी मार्केट की स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सेबी द्वारा एक नियम है कि कोई भी आईपीओ ओपन होता है तो एंकर लॉकिंग के पास जो शेयर होते हैं वो टोटल शेयरों का 50% यानी तुरंत नहीं बेच सकते, वो उस आईपीओ ओपन होने के 30 दिन बाद बेच सकते हैं और बाकी बचे शेयर वो 90 दिन बाद बेच सकते हैं। तो एनटीपीसी के 26 दिसंबर को ये खास ये होने वाला है कि 26 दिसंबर को जो एंकर लॉकिंग यानी आईपीओ ओपन हुआ था उसका 1 महीना पूरा हो जाएगा। तो वो जो अपने शेयर का 50% जो बेचने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए ये दिन इसके लिए खास हो सकता है क्योंकि अगर मार्केट के अंदर इस शेयर में बिकवाली होती है तो हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो अपने स्टॉक को बेचे, क्योंकि अगर कोई स्टॉक अच्छा होता है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो एंकर लॉकिंग भी उनको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं। तो इसका कोई हम ये नहीं कह सकते कि वो बेचेंगे, लेकिन ये है कि वो बेचने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये दिन उनके लिए थोड़ा खास है। इसके अलावा एनटीपीसी के शेयर होल्डर के लिए जो वैल्यू बची हुई है, तो पहले ये माना गया है कि एनटीपीसी की जो कि रियलाइजेशन कुल वैल्यूएशन में करीब 25% शेयर रह सकता है। लेकिन 27 नवंबर को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के क्लोजिंग लेवल पर पेरेट कंपनी को 20% डिस्काउंट के साथ वैल्यूएशन के प्रति शेयर 77 रुपये आती हैं। उधर अदानी ग्रीन में जो कि 27 में अनुमानित जो कि ईवी ईबीटा के करीब 17 गुना ट्रेडिंग हो रही है। इस मल्टीपल पर एनटीपीसी ग्रीन की प्रति शेयर जो कि एम्प्लॉयड वैल्यू करीब 147 रुपये आती हैं। इसके मुकाबले में इस स्टॉक की प्राइस करीब 130 रुपये चल रही है। इस आधार पर एनटीपीसी के शेयर होल्डर के लिए अभी ज़्यादा वैल्यू बची हुई है। लेकिन अभी देखा जाए तो एनटीपीसी की वैल्यू 142 तो हो चुकी है। इसके अलावा देख सकते हो कि एनटीपीसी ग्रीन का जो कि स्टॉक जो कि प्रतिनिधित्व कंपनी के मुकाबले में अट्रैक्टिव है। एनटीपीसी ग्रीन के शेयर प्रतिनिधित्व कंपनी के शेयर के मुकाबले अट्रैक्टिव दिखता है। इसकी कर्ज जो कि कई वजह है। पहला इसका क्या है कि फंड जो कि फंड कॉस्ट प्रतिनिधि कंपनी के मुकाबले में कम है। दूसरा, पेरेट कंपनी यानी एनटीपीसी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। इससे कंपनी को जरूरत पड़ने पर कर्ज से पैसे जुटाने में आसानी होगी। इससे कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए जो कि अट्रैक्टिव रेट पर बोली लगा सकेगी। इससे इसका जो कि आईआरआर प्रतिद्वंद्वी कंपनी के मुकाबले में बेहतर रहेगा। और इसके अलावा देख सकते हो कि एनटीपीसी ग्रीन की ग्रोथ की अच्छी संभावना है, क्योंकि कंपनी प्रोजेक्ट के जो कि एजुकेशन में पहले ही अपनी क्षमता दिखा चुकी है। कई हाई वैल्यू सोलर प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रही है। इससे जो कि कॉस्ट जो कि प्रतिस्पर्धा के मामले में कंपनी की स्थिति मजबूत हो जाती है। खासकर इसके सरकारी प्रोजेक्ट हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। ग्रोथ के लिहाज से भी कंपनी के लिए अच्छी संभावना दिखती है। एनटीपीसी ग्रीन ने खुद को सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी यानी हाइड्रो छोड़कर पीएसयू साबित किया है। इसकी ऑपरेशन जो कि कैपेसिटी यानी 4294 मेगावाट है। एसेट क्वालिटी फंड की कॉस्ट भविष्य में नए प्रोजेक्ट ज़्यादा रिटर्न और पेरेट कंपनी के सपोर्ट को देखते हुए एनटीपीसी ग्रीन पेरेट कंपनी एनटीपीसी को ज़्यादा वैल्यू ऑफर कर सकती है। इसके अलावा एनटीपीसी का अगर आप देख लें तो सेल्स की देखा जाए तो मार्च 23 के अंदर 170 था और मार्च 24 के अंदर आप देख ही सकते हो यानी 170 से बढ़कर सीधा 1963 हो चुका है। अगर हम खर्चे की बात की जाए तो पहले 18 करोड़ का था जो 215 करोड़ का हो चुका है, तो यानी खर्चे में भी बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 2023 के अंदर इसका 152 करोड़ का था जो सीधा बढ़कर 1748 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। अदर इनकम पहले 1 करोड़ की थी जो 77 करोड़ का हो चुका है। और कंपनी का अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो पहले इसका 53 करोड़ का था
और देखा जाए तो 24 के अंदर इसका 488 करोड़ का हो चुका है। तो आप देख ही सकते हो कि कंपनी के लिए कितना बेहतरीन है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले 171 करोड़ का था और 2024 के अंदर सीधा बढ़कर 345 करोड़ हो चुका है। अगर कंपनी की बात की जाए तो प्रमोटर के पास 89.01% है, एफआई के पास 2.24 है, डीआई के पास 5.21 है और पब्लिक के पास 3.54% है। यानी पब्लिक से भी ज़्यादा डीआई के पास है और बाकी सब प्रमोटर के पास है। आप देख ही सकते हो पब्लिक के पास बहुत ही कम है। ऐसे में एनटीपीसी एनर्जी आने वाले समय के अंदर बहुत ही बेहतरीन कर सकता है। तो लॉन्ग टाइम पर्पज से इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल खरीदा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।